अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और अभी मैं आज आपको एक नया जो है वो गेस्ट पेपर आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज भी हैं जो कि ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस के हैं। और इसमें जो है वो कुछ एमसीक्यूज आपको ऐसे भी नज़र आएंगे जो पहले भी आ चुके हैं। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपको वो एमसीक्यूज याद करने में कितनी आसानी होगी, क्योंकि जब मैं बार बार एक चीज़ बता रही हूँ तो जाहिर है कि आपको वो चीज़ें जो है वो आसानी से याद हो जाएंगी। इसमें हमारा पहला एमसीक्यू है आइडेंटिफाई एन इनपुट डिवाइस। अब इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास वो है डी। सेकेंड वाला है द पोर्ट कॉमनली यूज टू कनेक्ट हार्ड डिस्क ड्राइव टू अ कंप्यूटर इज। तो इसमें भी हमारी ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। नंबर 3 है द कंपनी नोन फॉर डेवलपिंग सेल्फ ड्राइविंग कार इज। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें दुरुस्त है। नेक्स्ट है इसमें आप देखेंगे द सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स लेटर्स एंड एप्लीकेशंस। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें जो है वो ये सब चीज़ें जो है वो क्रिएट की जाती हैं। तो इसमें हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इसमें नंबर 5 में, इसमें भी आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज इसमें ऑप्शंस देखेंगे। तो ऑप्शंस में आपको ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त नजर आएगी। नेक्स्ट है जी ईमेल स्टैंड्स फॉर। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ईमेल स्टैंड्स फॉर इसमें क्या ऑप्शन आएगी हमारे पास डी यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। नंबर 7 है द लोकेशन ऑफ डोमेन नेम इन एन ईमेल एड्रेस इज डैश। उसमें नंबर 7 का जो एमसीक्यू है उसमें हमारे पास जवाब है ऑप्शन सी। अच्छा जी, आगे नंबर 8 है। 8 में भी आप चारों ऑप्शंस को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर चेक करते हैं तो आपको जो है वो ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त नजर आएगी। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में जी भी आप चारों ऑप्शंस पे गौर करें और एमसीक्यू नंबर 9 की जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ए। अच्छा, उसके बाद नंबर 10 है डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन फोल्डर। डिलीटेड ईमेल्स जो होती हैं वो कहाँ पे जाती हैं। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें आप नंबर 10 की जो ऑप्शन है वो होगी ऑप्शन सी। नंबर 11 है डेवलपिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे। इसमें हमारे पास जो है वो 11 वाली जो एमसीक्यू है उसकी ऑप्शन है जी ऑप्शन सी। नंबर 12 है। नंबर 12 में आप देखेंगे कि जहाँ पे लिखा हुआ है जी, आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ो, ये मैं पहले भी स्टेटमेंट आपको बता चुकी हुई हूँ। तो इसमें नंबर 12 में जो ऑप्शन है दुरुस्त वो है ऑप्शन डी। नंबर 13 है जी द स्टार्ट और एंड ऑफ फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब चारों ऑप्शंस को देखें तो नंबर 13 की जो सही वाली ऑप्शन है वो है हमारे पास डी। नंबर 14 में आप इसमें देखें हमारे पास कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो नंबर 14 में हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ठीक है जी। इसी तरह हम नंबर 15 पे आते हैं। नंबर 15 में हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। नंबर 16 में लिखा हुआ है जी, पहले भी ये एमसीक्यूज बोल चुकी हुई हूँ कि स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट बी। चारों ऑप्शंस को देखें कि नंबर जो 16 है उसका ऑप्शन जो है वो बेस्ट क्या है। तो वो है जी ए ऑप्शन है, जिसमें आप जो है वो टिक करेंगे। इसी तरह नंबर 17 है। 17 में लिखा हुआ है जी एवरीथिंग इन द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड एज। कि कंप्यूटर में जो हर चीज़ होती है वो रिप्रेजेंटेड करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है। उसमें हमारे पास चारों ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस में जो 17 एमसीक्यू की दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी हमारे ए ऑप्शन। फिर नंबर 18 है द रेंज ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज। अब ए बी और सी और डी। अब जो 18 एमसीक्यू है, 18 एमसीक्यू का हमारे पास जो जवाब है वो है जी ऑप्शन बी। इसी तरह नंबर 19 है।
नंबर 19 में भी आप ऑप्शन जो है वो ए को टिक करेंगे। और नंबर 20 है, नंबर 20 में भी ऑप्शन आप जो चूज करेंगे वो जो दुरुस्त कंसीडर होगी वो है जी ऑप्शन सी। नंबर 21 में है चूज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स। उसमें कौन सी जो है वो दुरुस्त है, तो हम जो है वो 21 जो एमसीक्यू है उसमें हमारी जो दुरुस्त ऑप्शन होगी वो होगी जी ऑप्शन सी। अगला है 22 वाला, और 22 में भी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी आपके पास ऑप्शन ए। अगला है 23, उसमें आप ये पहले भी मैं दे चुकी हुई हूँ आपको, पिछले गेस्ट पेपर में भी ये था, और इसमें अब आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो क्या है। हमारे पास बी ऑप्शन है एमसीक्यू 23 का। 24 है अ गुड डिजिटल सिटीजन ऑलवेज। अब चारों ऑप्शंस को देखें तो इनमें चारों में जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 25 की तरफ, और 25 में भी आप सारी ऑप्शंस को सामने रखते हुए, आप जो बच्चे बड़ी ज़्यादा गौर से सुनते हैं या पढ़ते हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ ये वाकई हमें आता है और हमने बार बार ये चीज़ की है। तो जो 25 एमसीक्यू है आपका वो है, उसकी ऑप्शन दुरुस्त है डी ऑप्शन। उसके बाद नंबर 26 है, और उस नंबर 26 में भी आप जो ऑप्शन दुरुस्त कहेंगे वो होगी जी ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 27, योर पासवर्ड शुड बी। पहले भी बता चुकी हुई हूँ कि इसमें आपको जो है वो अब 100% जो है वो इस एमसीक्यू का आंसर आपने मार्क करना है। अगर ये पेपर में आता है तो उसमें आप जो इस एमसीक्यू को मार्क करेंगे, यानी कि योर पासवर्ड शुड बी यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा जी, 27 एमसीक्यूज हो गए। इसके बाद आते हैं हम 28 पे। द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान आर, यानी बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स कितने हैं। तो जो हमारा ये एमसीक्यू है इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है हमारे पास 7। नंबर 29 है द प्लेटफॉर्म अलाउज बिजनेस टू शेयर वीडियोस फॉर मार्केटिंग इज। तो इसमें आप जो है वो दुरुस्त ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन सी पे। नंबर 30, इसमें आप चारों ऑप्शंस को अगर गौर करो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें ऑप्शन जो है वो नंबर 30 में ऑप्शन बी जो है वो यानी गूगल दुरुस्त है। नंबर 31 में अ पर्सन हु रिसीव्स मनी इज कॉल्ड। पहले भी बहुत दफा आया हुआ है, तो अब तो बहुत अच्छी तरह ही याद हो जाना चाहिए था। तो इसमें आप ऑप्शन जो है वो कोई जो लेंगे उसमें मेरा ख्याल है कि गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वो है हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कस्टमर ट्रस्ट इंक्रीजेस थ्रू। कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो कैसे इंक्रीज होता है। चारों ऑप्शंस में देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें हमारे पास ऑप्शन बी है जिसमें लिखा हुआ है क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा, ये हो गए जी हमारे एमसीक्यूज। हमेशा की तरह आपको सब्जेक्टिव भी दिखाने जा रही हूँ। सब्जेक्टिव देखें आप लोग, और इसके बाद जो है वो आप अपने, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज ही इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें ताकि साथ साथ आप लोगों की तैयारी होती जाए। ये जी आपका पूरा सब्जेक्टिव पेपर है, और ये इसको जो है वो आप क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन पे गौर कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो पहले भी आया है। अब पहले आने वाला क्वेश्चन क्या होता है कि वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं, तो इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं उसमें बेटा पहला एमसीक्यू है कि इनपुट डिवाइस की शनाख्त करें। यानी ये आपके सामने ऑप्शंस हैं और इनमें से आपने बताना है कि कौन सी जो है वो इनपुट डिवाइस है, और इसमें हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो डी है। सेकंड जो है आपका, उसमें आप लोग जो है वो सारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सारी ऑप्शंस पे गौर करें। तो इसमें भी हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। नंबर 3 है जी सेल्फ ड्राइविंग कारें तैयार करने वाली कंपनी कौन सी है। मैंने पहले भी बड़ी दफा बताया हुआ है कि इसमें जो है वो ऑप्शन ए जो है वो आप टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर 4 है
इसमें है जी डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स और एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो नंबर 4 में जो ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है इस चीज़ में, जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ी है, तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो दुरुस्त है, यानी MS वर्ड। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी अगले पे, नंबर 5 पे। अब इसमें आप भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सारी ऑप्शंस देखें, तो नंबर 5 में दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। नंबर 6 में पहले भी बड़ी दफा आ चुका है, और नंबर 6 में भी ऑप्शन हमारी डी जो है वो दुरुस्त है। नंबर 7 में देखें कि ईमेल एड्रेस में डोमेन नाम की लोकेशन है, तो वो आप यहाँ सारी ऑप्शंस में देखेंगे MCQ नंबर 7 की, तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो ठीक है। नंबर 8 में देखें, नंबर 8 में भी MC जो ऑप्शंस हैं उनमें आपको जो ऑप्शन बी है वो दुरुस्त है, यानी आप इसको मार्क करेंगे। नंबर 9 में आप देखें कि इसमें भी हमें बताया गया है कि कौन सा जो है वो ऑप्शन हमारी बेहतर है, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। इसी तरह नंबर 10 में इसमें लिखा गया जी डिलीट शुदा ईमेल्स फोल्डर में महफूज होती हैं कहाँ पे, यानी जो हम ईमेल्स डिलीट कर देते हैं वो कहाँ पे जाती हैं, तो इसमें हमारे पास जो नंबर 10 है उसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है नंबर 11। नंबर 11 में है एक जैसे मसाइल को हल करने के लिए तरतीबवार हदायत तैयार करना क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो नंबर 11 में जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन सी। नंबर 12 का जो बेस्ट ऑप्शन है उसमें भी आप सारों A B C और D में अगर देखते हैं तो नंबर 12 में हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। नंबर 13 में लिखा हुआ है जी फ्लो चार्ट के आगाज या अख्ताम की नुमाइंदगी की जाती है किस चीज में, ये आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, तो इसमें आप नंबर 13 को जो है वो डी ऑप्शन के साथ इसको टिक करेंगे। नंबर 14 में आप जाएंगे फिर, और नंबर 14 में भी आप सारी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो दुरुस्त जवाब नंबर 14 का है वो है जी डी। नंबर 15 में आ जाएं, 15 में भी आपको जो है वो दुरुस्त जवाब जो नजर आ रहा है वो है हमारे पास ऑप्शन ए। फिर है जी सवाल नंबर 16, और इसमें पूछा है जी एल्गोरिथम के मराहिल होने चाहिए कितने, तो इसमें हमारे यानी कैसे होने चाहिए, तो उसमें जो दुरुस्त जवाब है हमारा ऑप्शन 16 का वो है ऑप्शन ए। नंबर 17 में भी आप पहले भी ये MCQ आ चुका है, और इसमें अब आपको जो है वो पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। इसी तरह नंबर 18 में डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज क्या है, तो उसमें आप जो है वो नंबर 18 जो है उसमें बी ऑप्शन को दुरुस्त करेंगे अपने जवाब के लिए। अच्छा जी, ये हो गए हमारे 18 तक, और 18 के बाद जो है वो हम आते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, और वो है 19 वाला। 19 में भी आप अगर ऑप्शंस बेटा गौर करें तो इसमें जो MCQ नंबर 19 है इसकी हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इसी तरह नंबर 20 है, नंबर 20 में हमारे पास दुरुस्त है ऑप्शन सी। नंबर 21 है, उसमें हमारे पास दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन सी। इसी तरह नंबर 22 है, यानी इसमें भी आप ये, मैं इसलिए अब बार बार उसको पढ़ नहीं रही क्योंकि ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। तो नंबर 22 का जो ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन ए। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अगले उस पे अपने 23 पे। इसमें भी देखते जाइएगा कि जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 23 की जो ऑप्शन है दुरुस्त वो है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 24 है जी एक अच्छा शहरी हमेशा क्या करता है, यानी कानून के मुताबिक बर्ताव करता है, दूसरों को धमकाता है, अकाउंट्स हैक करता है, दूसरों की बेहतरामी करता है। तो अब चूंकि यहाँ वर्ड यूज हुआ है एक अच्छा शहरी, तो जो ये इसमें इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है कि एक अच्छा शहरी जो है वो क्या करता है कि वो कानून का एहतराम करता है, यानी कानून के मुताबिक जो है वो बर्ताव करता है। अच्छा, उसके बाद हमारा नंबर 25 है, उसमें क्या है
कि अपने पहले से जमा कराए गए काम को रिसाइकिल करना क्या कहलाता है। तो इसमें आप जो है वो दुरुस्त ऑप्शन जो लेंगे वो है हमारा ये ऑप्शन डी। नंबर 26 है, दूसरी खबरों को नजरअंदाज करते हुए किसी खास खबर को चलाना क्या कहलाता है। अब जो हमारा ये 26 है एमसीक्यू, इसमें आपको नजर आएगा जो ऑप्शन वो है दुरुस्त, वो है जी डी ऑप्शन हमारा। नंबर 27, आपका पासवर्ड होना चाहिए कैसा, यानी वो पहले भी मैंने बताया हुआ है कि कैसा होना चाहिए, मुनफरद और मजबूत। नंबर 28 है जी, बिजनेस प्लान के अज्जा हैं कितने, यानी अगर आप ये कहते हो कि बिजनेस प्लानिंग है और उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने अज्जा हैं, तो वो हैं जी हमारे पास ऑप्शन सी में, यानी 7। फिर नंबर 29 है, प्लेटफॉर्म जो कारोबार को मार्केटिंग के लिए वीडियो शेयर करने की इजाजत देता है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो वो हमारे पास चारों ऑप्शंस आप देखें तो जो ऑप्शंस आपको सही लग रही है उसको आपने टिक करना है, और इस वक्त चूंकि हम अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो है जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नंबर 30 एमसीक्यू, और इसमें भी आप चारों ऑप्शंस को देखें तो मेरा ख्याल है कि फौरन से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें दुरुस्त क्या है, ऑप्शन बी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी अगले पे। हमारा 31 एमसीक्यू, पैसे वसूल करने वाले शख्स को क्या कहा जाता है। पहले भी आया हुआ है इसलिए बार बार मैं उनकी ऑप्शंस या स्टेटमेंट को ज्यादा नहीं बोलूंगी, वो है जी वसूल कनंदा। नंबर 32, कस्टमर का एतमाद डैश से बढ़ता है। अब वो किस चीज से बढ़ता है, कीमत कम करने से, क्वालिटी के मेयार से, स्टाफ कम करने से, या प्रमोशन से। तो अगर हम इसमें दुरुस्त देखें तो वो है हमारे पास क्वालिटी के मेयार से कस्टमर का एतमाद बढ़ता है। ये है जी आपके एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज के साथ ही आप इसका जो है वो इसके इस पेपर का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो भी देखें, और इन सब्जेक्टिव पोर्शन को देखते हुए क्वेश्चंस तैयार करें। वो स्टूडेंट जिनको ये आइडिया नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो इन सारे सवालात को अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि उन्हें पता चल जाए कि कौन कौन से सवाल जो है वो किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं इम्तहान में। तो ये आपका जो है वो पूरा ये पेपर है जिसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जो आपसे मैंने गेस्ट पेपर शेयर किया है बेटा, इसके सब्जेक्टिव का सोल्यूशन भी आपके सामने एज यूजुअल जैसे पहले भी आपको दे रहे थे, तो इसका भी जो है वो आप सोल्यूशन देखते जाएं। ये आपका इसका साथ साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। आप इसको इंतहाई आसान वर्ड्स में लिखे हुए हैं तो आप आसानी से इसको याद कर लें। तो ये जी आपका आज का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन भी, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। थैंक यू।